हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसका आप सभी बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली ये वीडियो आप सभी के लिए उपस्थित है। और आज के इस वीडियो में, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल से समझ चुके होंगे, हम डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक लिस्ट फॉर दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 के लिए क्या सबसे बेहतर बुक लिस्ट हो सकती है, बेस्ट बुक लिस्ट हो सकती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक हर एक यूनिट की अलग अलग बुक्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक बहुत अच्छी बात होगी कि ये जितनी भी बुक्स हैं ऑलमोस्ट सभी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल हैं। अगर कोई एक ऐसी बुक होगी जो कि केवल इंग्लिश मीडियम में है, तो उसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को एक प्रो टिप भी दी जाएगी जो आपको ज़रूर सुननी है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना ये आप सभी की जिम्मेदारी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक ये जो 4 यूनिट हैं, ये कंबाइंड रूप से कहलाती हैं फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि आप जानते हैं ये कहलाती हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए क्या होता है, दो तरह से आप इनको तैयार कर सकते हैं। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी की केवल एक ही बुक आती है, आप जानते हैं, या तो आप समुद्र सिंह ले सकते हैं या डॉक्टर बीसी जाट ले सकते हैं। इन दोनों के लिए, इन दोनों में से किसी एक कोई भी एक राइटर आप ले सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंट, ये चारों सेगमेंट एक ही बुक में इंक्लूड होते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है आप सभी को कि ये जो फिजिकल ज्योग्राफी केवल एक बुक होती है जिसमें ये 4 यूनिट कंबाइन होती हैं, ये आपको ग्रेजुएशन में तो यूज़फुल हो सकती हैं, लेकिन जब आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जैसे जैसे एग्ज़ाम का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो मेरा सजेशन आप सभी को ये है, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको चारों यूनिट्स को अलग अलग ही पढ़ना चाहिए। इनके लिए जो 4 अलग अलग बुक्स आती हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंट, इन 4 यूनिट्स को आपको अलग अलग बुक्स लेकर ही स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि आप डिटेल में पढ़ाई कर सकें और एग्ज़ाम में जो डिटेल में क्वेश्चन आ रहा है, एनालिसिस वाला सवाल आ रहा है, आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी, अब फिजिकल ज्योग्राफी अगर जो कंबाइन आती है, उसमें आप सविंदर सिंह भी ले सकते हैं और डॉक्टर बीसी जाट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं। अगर आप अलग अलग सेगमेंट्स की बुक लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए सविंदर सिंह सविंदर सिंह ये बुक आप ले सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में सविंदर सिंह, ओशनोग्राफी में सविंदर सिंह, इन्वायरमेंट में सविंदर सिंह। इन्वायरमेंट की यूनिट, क्योंकि ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आपको पेपर 1 में पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये 4 यूनिट अकेले मिलाकर, मतलब ये 4 यूनिट हैं जो कि लगभग 35 टू 40 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं एग्ज़ाम में। तो इन 4 यूनिट्स के लिए केवल एक बुक तो सफिशिएंट नहीं हो सकती है, उसमें उतना मटेरियल नहीं होगा जितना इन 4 यूनिट से 35 से 40 सवालों में पूछा जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि इनके अलग अलग सेगमेंट्स लेकर के आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और इनकी अच्छी बात यह है कि ये चारों यूनिट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा यूनिट 5 में हम अगर आगे बढ़ें, तो इसमें 2 सेगमेंट्स हैं यूनिट 5 के भी। एक है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, एक है सेटलमेंट ज्योग्राफी। अगर हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी देखें, तो यहाँ पर आप आरसी चांदना ये बुक ले सकते हैं। आरसी चांदना की बुक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, जो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए आप ले सकते हैं आरसी तिवारी। सेटलमेंट ज्योग्राफी में ये बहुत अच्छी यूज़फुल बुक है। और आरसी तिवारी जो बुक है, मतलब इनकी एक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की भी बुक आती है, वो भी एक अच्छी बुक है, जो कि यहाँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको काम आएगी। आप जानते हैं कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो पार्ट है, ये न सिर्फ इकोनॉमिक ज्योग्राफी बल्कि इसी में इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी है,
इसी में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी है, इसी में रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट भी है, इसी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो है ही है। तो इनके लिए आपको मैं एक बुक बताऊं, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो अगेन आप आरसी चांदना की बुक ले सकते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इसमें अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो आप एस डी मौर्य ये बुक आप ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और एस डी मौर्य की जो बुक है ये आगे और आपको ये नाम सुनाई देगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये हो गया, या तो आरसी चांदना इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में एस डी मौर्य की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, जो कि अच्छी बुक है। इसमें इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का भी पार्ट है, इसमें एग्रीकल्चर का भी पार्ट है, इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी पार्ट है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक बुक साबित हो सकती है, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी आती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, रीजनल प्लानिंग, क्योंकि इसमें रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट का भी पार्ट है। ठीक, तो आप रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए अगेन आरसी चांदना की बुक ले सकते हैं। आरसी चांदना की बुक रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट, पॉपुलेशन ज्योग्राफी दोनों में आती है, तो आप वो दोनों ले सकते हैं। ठीक है, वो ले लीजिए आप। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो आता है यूनिट 7 में देखिए कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये 3 इसके अलग अलग सेगमेंट हैं। कल्चरल सोशल ज्योग्राफी के लिए कुछ बुक्स मैंने यहाँ पर रखी हुई भी हैं आपको दिखाने के लिए। कल्चरल सोशल ज्योग्राफी में एक तो बुक ये आती है जो कि कंबाइंड है, डॉक्टर BN सिंह की बुक है ये। इसमें कल्चरल सोशल दोनों ज्योग्राफी कंबाइंड है। ये हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम का इसको आपको शायद देखना पड़ेगा आपको खुद ही। लेकिन अगर आप डॉक्टर SD मौर्य की बुक देखेंगे तो ये कल्चरल ज्योग्राफी है। इनके दो अलग पार्ट हैं, एक सोशल ज्योग्राफी है, एक कल्चरल ज्योग्राफी है। सोशल ज्योग्राफी अभी उधर रखी हुई है, ये कल्चरल ज्योग्राफी है। तो ये इंग्लिश मीडियम में, ये हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएगी और इंग्लिश मीडियम में ये है, तो आप ये ले सकते हैं। या तो आप डॉक्टर BN सिंह की कल्चरल सोशल ज्योग्राफी कंबाइन ले लीजिए, या तो फिर आप डॉक्टर SD मौर्य की अलग अलग बुक ये ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन कल्चरल सोशल ज्योग्राफी से देखिए, मेरा रिकमेंडेशन आपको यह है, क्योंकि इसमें आपको मैक्स टू मैक्स 2 सवाल मिलेंगे, या 3 सवाल अगर ज़्यादा पूछ लिए, और 2-3 सवालों के लिए अगर आप 2 बुक्स को पढ़ें या एक बुक को पूरा कंप्लीट करें, इतनी बल्कि बुक कंप्लीट करेंगे, तो वो उतना कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से सही नहीं होगा। इससे अच्छा आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो पोर्शन है वो इंडियन ज्योग्राफी में भी ओवरलैप होता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में भी ओवरलैप होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना पूछा गया है उन सभी को अगर आप ध्यान में रखते हुए और आप इसकी पढ़ाई करें, इसको तैयार करें, तो ये वैसे भी हो सकती है। बाकी बुक्स क्या है वो मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, आगे आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में एक बहुत अच्छी बुक है जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आती है, यह है सुदीप्ता अधिकारी की बुक। जितने भी सवाल बनते हैं, चाहे वो फ्रंटियर का, बाउंड्री का, मैकिंडर की थ्योरी का, रिमलैंड थ्योरी का, सभी इस बुक से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। जैसे यहाँ ये अलग अलग सेगमेंट में समुंदर सिंह है ना, वैसे ही पॉलिटिकल ज्योग्राफी में डॉक्टर सुदीप्ता अधिकारी की ये बुक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सुदीप्ता अधिकारी। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ज्योग्राफिकल थॉट के लिए 2 तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट, तो आप माजिद हुसैन, या फिर अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आप डॉक्टर BC जाट सर की बुक ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए डॉक्टर BC जाट सर की बुक बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर पढ़िए हिंदी मीडियम में अगर आप पढ़ रहे हैं तो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आप माजिद हुसैन सर की बुक ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ज्योग्राफिकल टेक्निक, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसी में कार्टोग्राफी का भी पार्ट है, इसी में रिमोट सेंसिंग GIS GPS का भी पार्ट है, इसमें स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी भी है, इसमें मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस का भी पार्ट है। ये 4 सेगमेंट्स में डिवाइड है।
तो सबसे पहले देखिए, जो लास्ट में मैंने कहा ना, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, आकारमितीय विश्लेषण, ये पार्ट आपको अलग से किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये आपको जियोमॉर्फोलॉजी जो बाय सविंदर सिंह है ना, इसी में एक चैप्टर दिया हुआ है। अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह लेंगे तो उसमें एक चैप्टर है मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस का, आप उसको पढ़ लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अलग से उसके लिए कोई बुक नहीं लेने की ज़रूरत है, ना ही उसकी मिलेगी आपको। ज्योग्राफिकल टेक्निक में हिंदी मीडियम में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला का जो सबसे अच्छा पोर्शन हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएगा वो जेपी शर्मा की बुक है, जो कि आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से जानते ही हैं। ठीक है, जेपी शर्मा की बुक है। अगर आप और इसमें क्या है, इसमें एक अच्छी बात है, एक तो कार्टोग्राफी का पोर्शन इसमें अच्छा दिया हुआ है यूनिट 9 का, और इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का हिंदी मीडियम में अच्छा पोर्शन दिया गया है। रिमोट सेंसिंग जीआईएस जीपीएस भी है, लेकिन वो बहुत कम है, उतना केवल पढ़ने से आपका काम नहीं बनेगा, उससे ज़्यादा एग्जाम में सवाल आते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स और मॉर्फो और कार्टोग्राफी, ये दो सेगमेंट इसमें काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आप प्रोफेसर आर.एल. सिंह की बुक ले सकते हैं। ठीक है, प्रोफेसर आर.एल. सिंह की बुक आप ले सकते हैं। ओके, आशीष सरकार की भी एक बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन रिमोट सेंसिंग जीआईएस के लिए आपको एक अलग बुक लेनी ही पड़ेगी, वो इंग्लिश मीडियम में आती है, जिसका नाम है वासुदेव भट्टा। वासुदेव भट्टा की एक बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं। या फिर आप हिंदी मीडियम में रिमोट सेंसिंग जीआईएस जीपीएस के लिए एक बुक आती है हिंदी मीडियम में डी चौनियाल की, तो आप डी चौनियाल की बुक, केवल उसमें रिमोट सेंसिंग का पार्ट होगा, डी चौनियाल। ओके, डी चौनियाल की बुक आती है, ये आप ले सकते हैं। और अगर इंग्लिश मीडियम में आपको रिमोट सेंसिंग जीआईएस पढ़ना है तो आप वासुदेव भट्टा की बुक ले सकते हैं, वो काफ़ी बल्कि बुक है। लेकिन डी चौनियाल की जो हिंदी मीडियम में बुक है वो कंपेरेटिवली अगर हम इससे देखें वो कम बल्कि है, आप उसको जल्दी कवर कर सकते हैं। उसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारा पोर्शन है उसमें जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारी नेक्स्ट लास्ट यूनिट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा। मान के चलिए इससे कि लगभग कम से कम 15 क्वेश्चन एवरेज तो आते ही आते हैं एग्जाम में। 15 क्वेश्चन अकेले एक यूनिट से अगर पूछे जाएं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट वो यूनिट है। इसके लिए दो बुक्स हैं, दो बुक्स जो जिसके नाम आपने सुने भी होंगे। एक तो अगेन माजिद हुसैन, ठीक है, माजिद हुसैन एक बुक आप ले सकते हैं, या फिर आप डी.आर. खुल्लर की बुक ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं। ये तो रहा यूनिट 1 से यूनिट 10 तक का कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक लेनी है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ बुक हैं जो आपको लेनी चाहिए, लेनी ही पड़ेंगी। जैसे एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि सर हम इस पब्लिकेशन की बुक लें, उस पब्लिकेशन की बुक लें, कौन सी बुक लें, किस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेने का सिर्फ एक फॉर्मूला है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए। अभी रिसेंट में जो सवाल हुए हैं, रिसेंट में जो पेपर हुआ है, वहाँ से लेकर के और कम से कम 10 ईयर्स तक, ठीक है, 10 ईयर्स तक उसमें पेपर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। अगर उसमें इतना सेगमेंट है तो आप उस बुक को लीजिए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो। हिंदी मीडियम में एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है, वो ज़्यादा सही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपाइलेशन है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप ऑक्सफोर्ड की ले सकते हैं, अरिहंत की ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें कंपाइलेशन हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा PYQs का कंपाइलेशन हो। और आपको वो बुक आंसर की के लिए नहीं लेनी है, क्योंकि आंसर की उसमें हो सकता है कि कई सारे आंसर गलत हों, आपको कंपाइलेशन के लिए लेनी है वो बुक। इसी तरीके से मैप के लिए, वैसे तो जितना मैप रिक्वायर्ड होता है वो क्लासेस में हो जाता है, लेकिन फिर भी आप ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की बुक ले सकते हैं, ओरिएंट
ब्लैक स्वान की बुक ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बुक लिस्ट है जो कि आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान पूरी बुक लिस्ट से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारी बुक्स हैं। ये लगभग 15 बुक्स तो होंगी ही सभी मिला करके, मैप और PYQ सभी मिला करके। ये सभी बुक्स जो मैं लास्ट में आपको प्रो टिप देने वाला था वो ये है, आप बुक्स लीजिए एक एक करके, लेकिन बुक लीजिए। ऐसे नहीं कि आप एक साथ पूरा बुक लिस्ट ले लेंगे तो उससे फिर क्या है कि आपको इतना सारा अपने सामने ढेर नज़र आएगा कि अरे ये सारा जो मटेरियल है वो मुझे तैयार करना है, पढ़ना है, तो उससे हो सकता है कि आप फिर प्रोक्रास्टिनेशन करने लगें। इसलिए एक बुक लीजिए, एक बुक हमने ऑर्डर करी, एक बुक पढ़ी, उसको कंप्लीट किया, नोट्स बनाए, फिर अब दूसरी बुक लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट बुक पर जाएंगे, फिर नेक्स्ट बुक पर जाएंगे। इस तरह से देखिए एक एक बुक करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आसानी से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर पूरी बुक लिस्ट पूरी एक साथ अगर ले लेंगे तो उसको तैयार करना, उसको कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर फिर भी और ज़्यादा आसानी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कि हमने दिसंबर 2024 के लिए अभ्युदय बैच शुरू किया है। उसमें जितना कंप्लीट इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, जो भी कोर्स आपको पढ़ना है, वो सब इंक्लूड है। आपको इसके अलावा फिर ये जो कंप्लीट बुक लिस्ट है ना, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या काम कीजिए, आप कोर्स में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहाँ जितना पढ़ाया जा रहा है लेक्चर्स में, जो भी नोट्स अवेलेबल हैं, PDF नोट्स, वो इनफ है। बस ये बुक लिस्ट आपको तब चाहिए होगी जब आप ये बुक लिस्ट आपको तब चाहिए होगी जब आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप अभ्युदय बैच में हैं तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ, आप ये है कि आप लेकर रख सकते हैं, क्योंकि बुक्स ले करके रखना, पढ़ना, देखते रहना, ये अच्छी आदत होती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरी बुक लिस्ट आपने देख ली है, नोट कर ली है, और जिस तरह से बताया गया है कि करके आप इसको कंप्लीट करेंगे, अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत आसान आपके लिए रहेगा। और आसान बनाने के लिए अभ्युदय बैच तो है ही, मिलेंगे इसी तरह की आप सभी के साथ इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।